हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यशिकावा के GA700 VFD की। इसकी पावर वायरिंग की हम बात करेंगे कि इसमें पावर कनेक्ट कैसे करते हैं और कंट्रोल वायरिंग की बात करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारे पैरामीटर कवर करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं पावर वायरिंग की। पावर वायरिंग के लिए किसी भी ड्राइव को चलाने के लिए हमें 3 फेज देने पड़ते हैं, RYB। ये देखो, मैंने ड्राइंग निकालता हूँ, मैं ड्राइंग दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले RYB का क्या मतलब है? 3 फेस हमारे MCB पर आएंगे, ठीक है। और वो 3 फेस देखिए, ये 3 फेस MCB पर आ रहे हैं। उसके बाद जो 3 फेस होगा हमारा VFD पर जाएंगे, ठीक है। अभी हम VFD ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 3 फेस हमारे VFD में कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा 3 फेस इनपुट होता है और जो हमारा मोटर टर्मिनल होता है वो हमारा यहाँ पे लिखा होता है B1 B2। तो हमारा ब्रेकिंग का होगा T1 T2 और T3। ये हमारा मोटर जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ का ये टर्मिनल होता है, ठीक है। तो RYB हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की हम बात करेंगे जो अभी हमने बनाई है। तो हमारे VFD की जो पावर वायरिंग होगी वो ये सब होगी। अब करते हैं हम कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक स्टार्टर बनाना पड़ेगा। स्टार्टर बनाने के लिए हमें 220 वोल्ट, हमने ये देखो ये MCB ली है, यहाँ से हमने 220 वोल्ट उठाए हैं जो हमारे सीधा एमरजेंसी को गए हैं। एमरजेंसी ये एमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। एमरजेंसी के बाद हमारा स्टॉप बटन को गया है, ये हमारा स्टॉप बटन है, ठीक है। ये स्टॉप बटन है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट बटन को गया है। जैसे ही स्टार्ट बटन हो और हमने एक R1 रिले लगाई है, ये हमारी R1 रिले है, ठीक है। जैसे ही हमारा स्टार्ट बटन ऑन होएगा R1 रिले होल्ड हो जाएगी। जैसे ही R1 रिले होल्ड होगी R2 रिले भी साथ में हमने होल्ड करा दिया है। हमने क्या किया? R1 रिले का यूज़ किया इंडिकेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए, और जो R2 का यूज़ किया वो हमने सिर्फ और सिर्फ VFD ऑन करने के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी R1 में क्या है, 220 वोल्ट NO के थ्रू घूम के जाएगी और जो R2 है उसमें सिर्फ और सिर्फ VFD की 24 वोल्ट घूम के जाएगी। हम R1 में भी इसको यूज़ कर सकते थे बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 220 और 24 मिक्स हो जाती तो इन फ्यूचर शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा रहता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा R1 ऑन होगी, R2 ऑन होगी। ये देखिए सर, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, मैंने पुश बटन से इसको प्रेस किया, एमरजेंसी रिलीज़ करी, ऑन किया, रिले ऑन हो गई, ड्राइव भी हमारी ऑन हो गई। अब देखिए, जैसे ही ऑन किया, R1 ऑन हुई तो उसके NO स्विच NC हुआ और एग्जॉस्ट फैन वर्क करने लग गया। तो इसकी वायरिंग ऐसे होगी। और इंडिकेशन की वायरिंग कैसे होगी? उसी के एक और NO से हमने एक इंडिकेशन को भी ऑन करा दिया, ठीक है। और तीसरा इंडिकेशन ऑफ का है, ठीक है। ये तो हमारी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग होगी। अब इसके बाद जो हमारी VFD में वायरिंग होगी वो कैसे होगी? आप ये देखो, इसमें SC और SP वो डिफ़ॉल्ट शॉर्ट होता है। ये कंपनी से ही शॉर्ट आता है, अगर नहीं आया तो आपको खुद शॉर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद जो SN होता है वो हमारा 24 वोल्ट होता है। जो हमारे टर्मिनल है S1 S2 S3 S4, ये हमारे डिजिटल इनपुट टर्मिनल है VFD को स्टार्ट और स्टॉप और रीसेट करने के लिए। तो ये जो हमारा SN टर्मिनल है, हमने इसको यहाँ से वायर उठाया और ये जो है हमारा रिले R2 रिले, इसके NO से हमने, देखो ये SN आ गया, इसके NO से हमने, इस रिले के NO से S1 ये रहा हमारा, ये रहा S1, ये रहा हमारा S1, इस नंबर पे दे दिया। मतलब कि जब ये रिले ऑन होगी तो ये हमारी रिले ऑन होएगी तो ये टर्मिनल हाई हो जाएगा, 24 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे और हमारी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्ट का। S2 का क्या मतलब है? अगर आपको मोटर को रिवर्स घुमाना है
तो आपको SN से उठा के एक S2 में वायर जोड़नी पड़ेगी दूसरे NO से, कि अगर आपको मोटर फॉरवर्ड घुमानी है या रिवर्स घुमानी है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है S3 और S4। S3 का क्या मतलब है, अगर हमारे को मोटर को हमें इन रिले के थ्रू नहीं चलानी है, हमें सिर्फ ड्राइव के थ्रू चलानी है, तो S1 S2 फॉरवर्ड रिवर्स और तीसरा होता है स्टॉप का। और S4 का क्या मतलब है, S4 का मतलब है अगर कोई ड्राइव में फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को रीसेट करने के लिए हमें S4 पे कमांड देनी पड़ेगी, जो SN से होके हमारे रीसेट पुश बटन से आएगी। ये रहा रीसेट पुश बटन, ये रहा रीसेट पुश बटन, इससे होकर आएगी। ठीक है, तो ये हो गए सारे S1 S2 S3 S4 सारे टर्मिनल क्लियर हो गए। अब हम इस ड्राइव को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, ड्राइव देखो स्टार्ट होगी, बट आउटपुट फेस लॉस आ गया। इसका क्या रीज़न है, इसमें मैंने एक सेफ्टी दी है, अगर मेरी आउटपुट नहीं कनेक्ट है तो मेरी VFD भी नहीं चलेगी। यही था। अगर ये वायरिंग अगर आप लोग देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मैनुअल पढ़ने की भी ज़रूरत है। बहुत सिंपल वायरिंग है जो इजी वे में मैंने दिखाई है। थैंक यू।